सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारे दिल की बातें तुम्हारी अपनी ना हो। एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारे मन और बाहरी दुनिया के बीच की सीमा धुंधली हो जाए। ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCIs की मुमकिन सच्चाई है। ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इंसानी सोच और डिजिटल सिस्टम्स के बीच का फासला मिटाने के लिए बनाई गई है। ये डिवाइसेस हमारे दिमाग को सीधे मशीनों से जोड़ने का वादा करती है, जिससे बातचीत और कंट्रोल का ऐसा लेवल मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये उन लोगों के लिए उम्मीद जगाते हैं जिन्हें लकवा मार गया है उनकी हरकत वापस लाने की और इंसानी सोच को और बेहतर बनाने की। सोचो उन लोगों के लिए क्या क्या हो सकता है जो हिलने डुलने या बात करने की ताकत खो चुके हैं। हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, जहां मन और मशीन का मिलना इंसान होने के मतलब को नई परिभाषा दे सकता है, जहां मन और मशीन एक हो जाते हैं। इंसान को बेहतर बनाने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, लेकिन मुश्किलें भी उतनी ही हैं। सोचो उन जिंदगियों के बारे में जो बदल गईं। लकवाग्रस्त लोग बात कर पा रहे हैं, अपनी सोच से रोबोटिक हाथ पैर चला पा रहे हैं, दुनिया के साथ ऐसे तरीकों से जुड़ने की काबिलियत जो पहले नामुमकिन लगती थी। साइंटिस्ट्स इन सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी लगन और नए आइडियाज उन सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं जो हमें लगता था कि मुमकिन है। लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी और खतरा भी आता है। इससे जुड़े नैतिक सवाल बहुत गहरे हैं। अगर हमारे दिमाग कंप्यूटर से जुड़ गए तो वो हैक भी हो सकते हैं। हमारे सबसे निजी विचारों की सुरक्षा दांव पर है। क्या होगा अगर गलत लोग तुम्हारे विचारों को बीच में रोक लें या बदल दें? इसके गलत इस्तेमाल का खतरा बहुत डरावना है। ये नई राह नैतिक मुश्किलों और हमारे वजूद से जुड़े सवालों से भरी हुई है। हम नई खोज और अपनी इंसानियत की सुरक्षा के बीच तालमेल कैसे बिठाएं? हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा और ये पक्का करना होगा कि हम नैतिक बातों को नजरअंदाज न करें, इंसानी मन की पवित्रता का सम्मान करते हुए। हमारे विचारों और भावनाओं की सच्चाई को बचाए रखना जरूरी है। ये पक्का करना कि तरक्की हमारी असलियत से समझौता न करे सबसे जरूरी है। जैसे ही हम इस नए युग में कदम रख रहे हैं, हमें संभल कर चलना होगा, नई खोज और अपनी इंसानियत को बचाने के बीच तालमेल बिठाते हुए। इंसानी दिमाग बहुत ही नाजुक और पेचीदा होता है। इस माहौल में कोई भी बाहरी चीज डालना एक गंभीर बात है। BCIs के लिए जो ऑपरेशन होते हैं वे खतरनाक होते हैं, जिसमें खोपड़ी में छेद करना पड़ता है, खून बहना, खून के थक्के जमना या इन्फेक्शन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। शरीर का इम्यून सिस्टम इम्प्लांट पर हमला कर सकता है, जिससे सूजन आ सकती है। लंबे समय में इसके नतीजों में निशान वाले टिश्यू बन सकते हैं और डिवाइस भी खराब हो सकता है। इन डिवाइसेस को ठीक रखना भी एक और मुश्किल काम है, जिसके लिए लगातार मेडिकल देखरेख जरूरी है। इलेक्ट्रोड्स अपनी जगह से हिल सकते हैं, तारें टूट सकती हैं, जिससे और ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं। शारीरिक बोझ काफी ज्यादा होता है, जो दिमाग के अंदर मशीन होने की याद दिलाता है। हमें इन बोझों को मिलने वाले फायदों के सामने तोलना होगा। BCIs मॉडर्न इंजीनियरिंग के कमाल हैं, लेकिन ये खराब भी हो सकते हैं। दिमाग से जुड़े सिस्टम में एक छोटी सी गड़बड़ भी बहुत डरावनी हो सकती है। सोचो कोई नकली हाथ या पैर गलत सिग्नल की वजह से अजीब तरह से हिलने लगे। BCIs में सॉफ्टवेयर की गलतियों के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। डेटा को गलत समझना एक बड़ा खतरा है, जिससे निराशा या नुकसान हो सकता है। इन डिवाइसेस को लगातार पावर चाहिए होती है और बैटरी खराब होना परेशानी खड़ी कर सकता है। वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजीज बनाई तो जा रही हैं, लेकिन उनकी अपनी मुश्किलें हैं। अचानक पावर चली जाए तो यूजर बेबस हो सकता है। दिमाग के बारे में हमारी समझ अभी बहुत शुरुआती है, जो BCI बनाने को और मुश्किल बना देता है। ये तकनीकी सफर अनदेखी मुश्किलों और नाकामयाबी के खतरों से भरा है। हमारे दिमाग से निकलने वाला डेटा हमारी सबसे ज्यादा निजी जानकारी होता है। यह हमारे विचार, भावनाएं और यहां तक कि हमारे इरादे भी बताता है। ये डेटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव और हर इंसान के लिए अलग होता है। BCIs ये न्यूरल डेटा इकट्ठा करते हैं, जिससे प्राइवेसी को लेकर बड़ी चिंताएं खड़ी होती हैं। इस डेटा के गलत इस्तेमाल का खतरा बहुत ज्यादा है और इसके असर बहुत दूर तक जा सकते हैं। अगर ये डेटा गलत हाथों में पड़ गया तो इसके गलत इस्तेमाल का खतरा चौंकाने वाला है। हैकर्स इस जानकारी का फायदा गलत कामों के लिए उठा सकते हैं, जिसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। ब्रेन इम्प्लांट्स को हैक करने से ब्लैकमेल या पहचान की चोरी हो सकती है। किसी के विचारों या कामों को कंट्रोल करने की ताकत एक डरावनी सोच है। इन डिवाइसेस को घुसपैठ से बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। साइबर सुरक्षा के उपायों को संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए तेजी से बदलना होगा। कंपनियां टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए न्यूरल डेटा का फायदा उठा सकती हैं। इस डेटा का इस्तेमाल ग्राहकों के बर्ताव को ऐसे लेवल पर बदलने के लिए किया जा सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ। ब्रेन डेटा कंपनियों के लिए सबसे बड़ा इनाम होगा।
मार्केट में इस डेटा की कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सरकारें न्यूरल डेटा का इस्तेमाल निगरानी के लिए, विचारों पर नजर रखने के लिए कर सकती हैं। इससे लोगों पर ऐसा कंट्रोल हो सकता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। सोचने की आजादी का विचार खतरे में पड़ सकता है। निजी प्राइवेसी का मूल आधार ही खतरे में है। दिमाग को पढ़ने और उसमें लिखने की ताकत नए तरह के कंट्रोल को जन्म दे सकती है। इस टेक्नोलॉजी को बहुत सावधानी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना होगा। हमें इन प्राइवेसी चिंताओं पर पहले से ही ध्यान देना होगा। हमारी निजी आजादी का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। BCIs के आने से बहुत गहरे नैतिक सवाल उठते हैं। आपके दिमाग से निकले न्यूरल डेटा का मालिक कौन है? सोच समझकर दी गई सहमति बहुत जरूरी है, लेकिन BCIs के मामले में ये मुश्किल है। ब्रेन डेटा शेयर करने के लंबे समय में होने वाले असर अभी पूरी तरह समझे नहीं गए हैं। मजबूत नैतिक निगरानी और कड़े कानूनी ढांचों की जरूरत है। मौजूदा नियम कानून टेक्नोलॉजी में हो रही तरक्की से पीछे रह गए हैं। पहुंच और बराबरी बड़ी चिंताएं हैं। BCIs समाज में उन लोगों के बीच बंटवारा पैदा कर सकते हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी होगी और जिनके पास नहीं। सबको बराबर मौका मिले, ये पक्का करना एक बड़ी नैतिक चुनौती है। हमें इन मसलों पर पहले से ही ध्यान देना होगा। न्यूरोटेक्नोलॉजी का ये सफर रोमांचक है और ऐसी जबरदस्त तरक्की के वादों से भरा है जो इंसानी दिमाग के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। लेकिन ये सफर चुनौतियों से भी भरा है। न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को ठीक करने और सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने की गुंजाइश है और इंसानी सीमाओं को पार करने की ताकत जबरदस्त है। हालांकि शारीरिक खतरे, तकनीकी कमजोरियां और प्राइवेसी के खतरे काफी बड़े हैं। हमें ये पूछना होगा कि क्या हमारे सामाजिक ढांचे, जिसमें हमारे हेल्थ केयर सिस्टम भी शामिल हैं, और नैतिक ढांचे इसके लिए तैयार हैं। BCIs हमारे नए टेलीस्कोप की तरह हैं, जो हमें देखने में मदद करते हैं मन की दुनिया को ऐसे तरीकों से जो पहले सोचे भी नहीं जा सकते थे। हमारे कानून और नैतिक नियमों को नई खोजों के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हम BCIs बना सकते हैं, बल्कि ये कि क्या हमें बनाने चाहिए। हमें इस पर पूरी दुनिया में बातचीत करनी होगी, जिसमें अलग अलग नजरिए शामिल हों कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं। मन की अंदरूनी दुनिया के पास जाते हुए विनम्रता जरूरी है। ये पक्का करना कि ज्ञान की हमारी खोज हमें खुद को खोने की तरफ न ले जाए बहुत जरूरी है। हमें नई खोज और सावधानी के बीच तालमेल बिठाना होगा, ये पक्का करते हुए कि हमारी तरक्की इंसानियत के भले के लिए हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन सामग्री ला सकेंगे। धन्यवाद।